नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो जैसा मैंने कहा भैया, मुंह के डायपर नहीं बने। जब बनेंगे तो इस देश का बहुत भला हो जाएगा। सुनते हैं साहब ने क्या मातम किया, जो ये हमेशा से करते आए हैं। और फिर इनके चाहने वालों से देखो, कल मेरे एक भाई ने, बड़ा प्यारा भाई है मेरा, उसने कहा रिजवान भाई हम आपसे बड़े प्यार करते हैं और हमारे गांव के सब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप हमारे लिए बहुत लड़े खड़े हुए हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, तो आपको मुसलमानों से क्या शिकायत है? नाउज़ुबिल्लाह, मुझे मुसलमानों से कोई शिकायत नहीं है। और मेरा जो प्यारा भाई है मोहम्मद शरीफ, इसका जो गांव है, उन वहां के लोगों से मैं पूछता हूं, क्या आज तक पिछले 7-8 साल में तुम्हारे किसी आदमी को गलत आतंक के आरोप में फंसाया गया? क्या आज तक तुम्हारे गांव के किसी आदमी को झूठे फर्जी मुकदमों में योगी की पुलिस ने जानबूझकर चेन स्नैचिंग में, फलाना पे, ड्रग में, आदि में फंसाया? क्या आज तक मैं अपने शरीफ भाई के गांव के अपने प्यारे छोटे भाइयों से पूछता हूं कि तुम्हारे गांव में बुलडोजर चला? नहीं चला। वो इस मारे नहीं चला क्योंकि तुम्हारे यहां से जब शोभा यात्रा निकलती है, पत्थर ही नहीं चला। तुम्हारे यहां कोई इस तरह की हरकत करने वाला, ड्रग का काम, चेन स्नैचिंग करने वाला था ही नहीं मुसलमान, इसलिए किसी को इसमें जेल नहीं भेजा गया। तुम्हारे यहां क्या ट्रिपल तलाक के लिए किसी को जेल भेजा गया? 10 आदमियों को नहीं भेजा गया। मेरे शरीफ भाई का जैसा गांव है, ये मैं यहां खड़े होकर बोल रहा हूं, बैठ के, और इस गांव के लिए मैं बहुत लड़ा हूं। शरीफ भाई का जैसा गांव है, हमारे भोलू भाई का, हमारे चंदा भाई का, जिन पर मैं जान छिड़कता हूं और मुझ पर जान छिड़कते हैं, अगर ऐसे सारे गांव, सारे मोहल्ले मुसलमानों के हो जाएं तो देश में रामराज आ जाए। शोभा यात्रा लेके निकलो शरीफ भाई के गांव के बगल से, देखें कौन पत्थर मारता है, फूलों की पंखुड़ियां फेंकेंगे तुम्हारे ऊपर। तो मेरे भाई, मेरी शिकायत उन मुसलमानों से है जिन्होंने मजहब को लाकर चौराहे पर खड़ा कर दिया है और जिनकी हरकतों के मारे मजहब पर उंगली उठती है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब सुनते हैं चार मीनारा का क्या बोल रहा था, और फिर बताऊंगा ये कितना बड़ा बहरूपिया है, कितना बड़ा डरपोक है, कितना बड़ा बुजदिल है और कितना बड़ा मस्जिदों का ये दुश्मन है। सुनो पहले ये क्या बोल रहा है। जब जीबी पंत चीफ मिनिस्टर थे तो उस जगह पर 500 साल तक मुसलमान नमाजें पढ़े। कांग्रेस के जीबी पंत मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में उसमें मूर्तियां रख दी गई। मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी। हाँ, तो मेरे भाइयों, मैं क्या कह रहा था, इतना बड़ा दोगला और बुजदिल इंसान है जो उत्तर भारत में आके सीए और मस्जिदों का मातम करता है, अपने तेलंगाना में भीगी बिल्ली बनकर मुंह पर डायपर बांधकर बैठता है, क्योंकि वहां पर उस वक्त इसका जो मुख्यमंत्री था वो इसका पॉलिटिकल अब्बू था। सुनो, मस्जिद खाजा इन हैदराबाद was the 6th mosque in state demolished since 2014 says Muslim leader। फोटो देख रहे हो ना, ये मस्जिद गिराई गई आपके तेलंगाना में, जिस पर यकीन करते हो ना कि बहुत बढ़ चढ़कर बोलता है, डरता नहीं है। इससे ज्यादा डरपोक कोई इंसान नहीं है, इससे ज्यादा कौम का कोई दुश्मन इंसान नहीं है, जो कौम को भुनाकर अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़े कर रहा है। मस्जिद खाजा तोड़ी गई। आगे बताऊं, मोहम्मद हुसैन अहमद लिखते हैं, हिस्टोरिक कुतुब शाही मॉस्क एट समीरपेट डिमोलिश्ड, FIR लॉन्च्ड। वन मोर मॉस्क वर्ड पढ़ के चलना, एक और मस्जिद हैज बीन डिमोलिश्ड इन तेलंगाना अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स द 400-year-old मस्जिद। 400 साल पुरानी मस्जिद तोड़ी गई। तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट का एक्सपेंशन हो रहा था, वहां पर 2 मस्जिदें तोड़ी गई। 2-2 साल पुरानी मस्जिदें तोड़ी गई और उस पर बवाल होने के बाद वहां पर एक मस्जिद बनाकर दे दी गई कि 2 मस्जिदें सेक्रेटेरिएट में नहीं रहेंगी। सेक्रेटेरिएट में 2 मस्जिद रहेंगी या एक रहेंगी, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पर आप लोगों को बता रहा हूं मुसलमानों, 2 मस्जिदें वो, एक मस्जिद खाजा, एक ये शाही मस्जिद, शाही कुतुब मस्जिद। 4 की तो लिस्ट मैं दे रहा हूं, मुस्लिम लीडर बता रहा है कि 6 मस्जिदें तेलंगाना में केसीआर सरकार ने तोड़ी, और ये आदमी और इसका परिवार जो भौंकता है अपने मुंह पर डायपर बांधकर वहां पर बैठा रहा। 2-3 दिन पहले हैदराबाद में घटना हुई। एक रेस्टोरेंट में एक पिक्चर दिखाई जा रही थी राम के नाम पर, ठीक। उस पिक्चर में दिखाया गया है कि मंदिर बनाने के लिए क्या दनफंड किए गए। कॉन्ट्रोवर्शियल पिक्चर है, पर उससे पहले अवार्ड मिले थे जब सेक्युलरों का राज हुआ करता था। चलो, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ऐसी मूवी 22 तारीख को दिखाने के सिलसिले में तेलंगाना की कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक्शन लेते हुए जो मूवी को वहां पर ऑर्गेनाइज कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया। ये उनके लिए लड़ने के लिए बाहर निकल आया। पता है क्यों निकल आया?
पता है वहां पे फिल्म कौन ऑर्गेनाइज करा रहा था? ये ही चारमीनार का जाहिल बुजदिल करा रहा था। और ये इस बारे करा रहा था क्योंकि अब ये चाहता है कि तेलंगाना और हैदराबाद में कुछ बवाल हो, क्योंकि इसका अब्बू अब वहां का मुख्यमंत्री नहीं है। अगर इसका अब्बू आज वहां जीत के मुख्यमंत्री होता तो ये मूवी तेलंगाना के किसी रेस्टोरेंट में दिखाई ही ना जाती। दिखाई जाती तो ये कहता कि लखनऊ या दिल्ली या फलाना या मुंबई वहां के रेस्टोरेंट में दिखाओ, तेलंगाना को डिस्टर्ब करने ना आना। और जो मेरे साथियों आप लोग कहते हो ना कि ये क्या था, वो क्या था, आस्था क्या था, अरे हम लोगों को शर्म आनी चाहिए यार। जब इसका मैं पढ़ रहा था मुझे याद आया, फिर मैंने इसको कल सर्च करके निकाला। जब 2003 का एक्सकवेशन हो रहा था ना वहां पर तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को परमिशन मिली थी अपने 2 ऑब्जर्वर्स भेजने के लिए। जितने भी पक्ष थे सबको यह अनुमति मिली थी। तो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2 ऑब्जर्वर जेएनयू से निकाल के भेजे थे, एक मिसेस वर्मा और एक मिस्टर मेनन। उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट लगाई अपने ऑब्जर्वेशन को देखते हुए, उन्होंने भी वही बात की कि यह प्रमाण नहीं मिला कि इस मस्जिद के नीचे दफन क्या था। उन्होंने ये नहीं कहा कि मस्जिद के नीचे कुछ दफन नहीं था। और जब उनसे पूछा गया कि इसको आप बताइए कि ये क्या है, उन्होंने कहा कोई पुरानी मस्जिदें थी, ये मैं दिखा के चल रहा हूं आपको, चेक कर लो आप इन बातों को। और जो मैंने हैदराबाद की मस्जिदें टूटने की, तेलंगाना की बात बताई है, मुसलमानों जो ये उत्तर भारत में आके यहां पर गंद मचाता है और वहां जाके ये भीगी बल्ली बन जाता था, अब नहीं बनेगा। अब ये तेलंगाना में भी शेर बनेगा क्योंकि कांग्रेस आ गई है और कांग्रेस को लोगों ने वोट दिया इसके पिछवाड़े पर लात मार के और मुंह पर इसके थप्पड़ मार के। तो मिस्टर मेनन ने और मिसेस वर्मा ने यह कहा कि वो मस्जिदें थी जो नीचे से निकल रही थी। अच्छा, इस देश में क्या यार सेकुलरिज्म के नाम पर इतना झूठ बोला जाएगा कि मूर्तियों को तुम कह दो कि वो मस्जिद की निकल रही थी? जाके पढ़ो कि 23 को 15-15 फीट नीचे मिट्टी के नीचे दफन होकर क्या क्या चीजें निकली थी और कहा जा रहा है वो तो मस्जिद थी। भैया कौन सी मस्जिद थी कि मुसलमानों ने 1858 से लेकर 2023 तक उस मस्जिद का जिक्र ही नहीं किया? ना किसी न्यायालय में किया, ना किसी लड़ाई में किया, ना सुप्रीम कोर्ट में किया, ना किसी हलफनामे में किया। तुमने एक मंदिर को मस्जिद बना दिया और आज सब पूछते हैं कि क्या सबूत के वो मंदिर था। अरे यार, किसी चीज के इतने इतने टुकड़े कर दोगे, तो क्या वो टुकड़े चीख चीख के चिल्लाकर बोलेंगे कि हां मैं मंदिर था? वो भी 500 साल बाद ये बोलेंगे वो टुकड़े चिल्लाकर। बात सिर्फ इतनी थी कि नीचे से क्या निकला, और जो नीचे से निकला वो चीख चीख के कह रहा था कि मैं किसी दूसरे की अमानत में बनी हूं। ये बात रिपीट करते करते शायद 20 साल में मैंने 200 बार ये बात रिपीट करी होगी। तो उस जाहिल को चाहने वालों, हैदराबाद के चार मीनारा के बुजदिल को चाहने वालों, और फिर से मैं अपने छोटे भाई मोहम्मद शरीफ को संबोधित करते हुए बता दूं कि लड़ाई मेरी तुमसे नहीं है, लड़ाई ऐसे बुजदिल से है जिसके अपने राज्य में 4-6 मस्जिदें मात्र पिछले 9 साल में उसके उस मुख्यमंत्री ने तोड़ी जिसकी वो चाटता फिरता था, उसका भाई चाटता फिरता था। मैंने आप लोगों को वहां के विधानसभा का सीन दिखाया था, कैसे तारीफें कर रहा था हैं और पतंगे उड़ा रहा था उनकी तारीफ की, और ये पूरा खानदान ये चुप बैठे रहे। सिर्फ उत्तर भारत तुम्हारा और हिंदुओं के आपस में संबंध बिगाड़ने के लिए आते हैं। मैं मानता हूं कि आज के इस वीडियो से मुसलमानों आपको कुछ तो अकल आएगी। अगर मैं बुला भरा गुस्से में किसी को कहता हूं तो माफी चाहता हूं, लेकिन मैं उसी को कहता हूं जो गालियों से बात करता है, बाकी और किसी को नहीं कहता हूं। पर हां मुसलमानों, मोहब्बत तुमसे बहुत है, लेकिन इस मोहब्बत के चलते और कौम के नाम पर इंशाअल्लाह मरते मरते कब्र तक कभी भी कौम के, कलमे के, इस्लाम के, अल्लाह के कोई दुहाई दे लो, झूठी गवाही नहीं देगा रिजवान अहमद। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।